हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस के चैनल पे। तो हम क्विज वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे फटाफट, प्रश्न और उसके आंसर को। तो आइए देखते हैं। किसने यह तर्क दिया है कि भारतीय समाज आनुभविक समाजशास्त्र संभव नहीं है? तो यह कथन ए.के. शरण का है। अगला है, भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों की कमी कहा जाता है तो उसे सांस्कृतिक वंचन कहा जाता है। अगला, किसने कहा है कि सांख्यिकी अनुमान तथा संभाव्यता ही विज्ञान है? तो यह कथन ए.एल. बोल्डिंगटन का है। अगला, हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को सावयवी अवधारणा प्रदान की है। सावयवी अवधारणा के अंतर्गत बताया है कि उन्होंने समाज सावयव के समान है, ही विकास होता है समाज का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पैरेटो की तार्किक क्रिया पर लागू होता है? तो वस्तुनिष्ठ तार्किक क्रिया पैरेटो के तार्किक क्रिया पे लगता है, जबकि व्यक्तिनिष्ठ अतार्किक क्रिया से संबंधित है। अगला, अलग अलग बिंदुओं पर समान चयनित जनसंख्या के आंकड़ों के संग्रह के लिए बनी सर्वेक्षण रूपरेखा को क्या कहा जाता है? तो जब अलग अलग समय बिंदुओं पर समान चयनित अर्थात एक ही तथ्य है उसको अलग अलग समय पर देखा जाता है। जैसे कोई पौधा है, उसको अलग अलग समय पर देखा जाएगा कि वह कितना वृद्धि हो रहा है। तो ऐसे सर्वेक्षण के नमूने को क्या कहा जाता है? तो अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण कहते हैं या लॉन्गिट्यूडनल सर्वेक्षण कहते हैं। अगला, किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया है या दिया है? तो कार्ल मार्क्स अधिशेष सिद्धांत से संबंधित है। तो अधिशेष मूल्य क्या है? तो अधिशेष मूल्य वह है जो लाभ होता है, उसे इन्होंने अधिशेष मूल्य कहा है। दुर्खीम के प्रकारवाद के केंद्र में सामाजिक संगठन के किन रूपों के बीच विभेद किया है? तो दुर्खीम ने सामान्य एवं बाध्यकी संगठनों की बात की है। अगला, दुर्खीम के अनुसार एक दिए गए समाज में कई प्रकार के सामाजिक तथ्य हैं, लेकिन वे अपने आप को प्रतीकों के रूप में नहीं प्रस्तुत करते हैं। तो उनके लिए दुर्खीम ने किस पद का प्रयोग किया है? तो सामाजिक धाराएं का पद प्रयोग किया है। जो समाज में कई प्रकार के सामाजिक तथ्य हैं जो अपने आप में प्रतीकों के रूप में नहीं प्रस्तुत होते हैं, उन्हें उन्होंने सामाजिक धाराएं कहा है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मनुष्य अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित होता है? तो यह किंग्सले डेविस से संबंधित है कि मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित होता है। अगला है, मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में विसंबंधन या अलगाव निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती है? तो मैक्स वेबर के अनुसार जो पूंजीवादी व्यवस्था से अलगाव होता है वह एक कर्मकार का अभ्रांति होता है। अगला, समाजशास्त्र एक विशेष समाज विज्ञान है जो सामाजिकरण की प्रक्रिया के संबंध में सहयोग, पृथक्करण और ऐसे अंतरमानवीय व्यवहारों को समाहित करता है। यह कथन संबंधित है। तो यह लियोपोल्ड वानविज से संबंधित है कि समाजशास्त्र विशेष समाज विज्ञान है जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में संबंध, सहयोग और पृथक्करण और ऐसे अंतरमानवीय व्यवहारों को समाहित करता है। अगला, समस्त विज्ञानों की एकता केवल उनकी पद्धति में है, न कि उनका अध्ययन सामग्री में। उपरोक्त कथन दिया है। तो कार्ल पियर्सन का मानना है कि जो समस्त विज्ञानों की एकता उनकी पद्धति में होती है, उनकी विषय सामग्री में नहीं होती है। अगला, किसने कहा है समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है? समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, यह दुर्खीम का कथन है। अगला, निम्नलिखित में से किसने अनिवार्यतः समन्वित संघ की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? तो यह राल्फ डेहरनडॉर्फ की अवधारणा है, अनिवार्यतः समन्वित संघ। अगला, पियरे बोर्दियू का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पूंजी की अवधारणा का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का भाग नहीं है? तो वे सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी तथा कैपिटल पूंजी अर्थात आर्थिक पूंजी की बात करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पूंजी या राजनीतिक पूंजी की बात नहीं करते। तो इसका राइट आंसर राजनीतिक पूंजी होगा। धर्म अलौकिक शक्तियों में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मवाद एवं मानववाद दोनों सम्मिलित है।
तो जहाँ आत्मवाद एवं मानववाद दोनों का सम्मिलित बताया जाए तो वह हावेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हावेल है। इसके अलावा दुर्खिम टोटमवाद से, टाइलर जीववाद से और मैक्स मूलर धर्म के प्रकृतिवाद के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। अगला, कौन संरचनात्मक प्रकार्यवादियों की आलोचना करते हैं और अपने दृष्टिकोण को आमूल परिवर्तनवादी सूक्ष्म समाजशास्त्र के रूप में निरूपित करते हैं? तो आर कॉलिन्स हैं, जिन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यवादियों की आलोचना करते हैं और अपने आप को आमूल परिवर्तनवादी सूक्ष्म समाजशास्त्र के रूप में निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से किसने श्रम विभाजन के सामाजिक प्रकारों के अध्ययन में अपसामान्य रूपों का विचार दिया है? तो यह दुर्खिम है, जिन्होंने श्रम विभाजन के सामाजिक प्रकारों के अध्ययन में अपसामान्य रूपों का विचार प्रदान किया है। अगला है, एक धार्मिक पंथ में सत्ता का प्रकार होता है। तो एक धार्मिक पंथ में सत्ता का प्रकार परंपरागत होता है। अगला है, सत्ता का कौन सा प्रकार अनोखी व्यक्ति विशेषता पर आधारित है? तो चमत्कारिक सत्ता अनोखी व्यक्ति व्यवस्था पर आधारित है, जैसे हिटलर, गांधी आदि। अगला, अभिजात्य वर्ग के सिद्धांत का सबसे पहले विकास किसने किया था? तो जो अभिजात वर्ग के सिद्धांत से संबंधित अर्थात एलिट वर्ग, एलिट क्लास की बात करते हैं, पैरेटो एवं जीमस्का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संदर्भित करता है कि जिस विशेष भूमिका में व्यवहार एक प्रतिमान प्रदान करता है और जिसके आधार पर दूसरा व्यक्ति उसी भूमिका के निर्वहन में अपना व्यवहार करता है? अर्थात कोई व्यक्ति भूमिका को प्रदान करता है या उसे देखकर भूमिका का निष्पादन करता है, तो इसे भूमिका प्रतिरूप कहते हैं, अर्थात नकल करना एक तरह से कह सकते हैं। अगला, डेहरनडॉर्फ ने अपने द्वंद्व के सिद्धांत में 3 प्रकारों के समूहों में भेद बताया है। वे हैं अर्ध, रुचि और संघर्ष समूह होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसने जाति संस्करण की संकल्पना 4 प्रकारों की सांस्कृतिक सार्वभौमिक विशिष्टता, संरचनात्मक सार्वभौमिक एवं संरचनात्मक विशिष्टता की बात की है? तो योगेंद्र सिंह ने जाति के संस्करण में सांस्कृतिक सार्वभौमिक विशिष्टतम सार्वभौमिक एवं संरचनात्मक सार्वभौमिक एवं संरचनात्मक विशिष्टता की बात की है। अगला, व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, निजातिता, लिंग, निःशक्तता, स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो यह अंतर अनुभागिता शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है, PYQ है। अगला, मैक्स वेबर ने किसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के रूप में शक्ति और सत्ता का विभेद किया है? तो यह कथन वैधता का है। यह GIC और PCS के एग्जामों में ज़्यादा पूछा गया है और यह PGT के एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से भी इम्पोर्टेंट है। वहीं यह नेट के लिए जो मैचिंग का कॉलम देता है उसमें यह ज़्यादातर पूछा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसका तर्क है कि सामाजिक संरचनाओं की पुनरावृत्ति सूक्ष्म अंतःक्रियाओं के प्रतिरूप पैटर्न में आनुभविक रूप से परिणित होती है? यह कथन संबंधित है। तो यह आर कॉलिन से संबंधित है कि इन्होंने तर्क किया कि जो सामाजिक संरचनाओं को पुनरावृत्ति या सूक्ष्म अंतःक्रियात्मक प्रतिरूप या पैटर्न के रूप में बताते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विवाह के जड़ें परिवार में है और न कि परिवार के जड़ें विवाह में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्टरमार्क का कथन है कि विवाह के जड़ें परिवार में होती हैं, न कि परिवार के जड़ें विवाह में। और इन्होंने एक विवाही सिद्धांत दिया है और इन्होंने कहा कि सभी समाजों का मूल एक विवाह सभी समाजों में पाया जाने वाला विवाह था, वेस्टरमार्क। तो समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है, या किसने कहा है? तो अगस्त काम्टे का कथन है समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है। वह परिकल्पना जो सुझाती है कि अध्ययन के अंतर्गत चयनित परिवर्तनों के बीच कोई संबंध नहीं होता है, तो यह कहा जाता है। तो यह अमान्य या शून्य परिकल्पना कहते हैं। और जो अल्टरनेटिव परिकल्पना होता है उसे मान्य परिकल्पना भी कहते हैं। अगला, संस्थाओं की सामान्य एवं विकृत प्रणाली के बीच किसने अंतर बताया? तो इमाइल दुर्खिम ने संस्थाओं के सामान्य एवं विकृत प्रणाली के बीच अंतर बताया है। अगला, किसने कहा है कि समस्त धर्म का एक ही उद्देश्य है की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग होते हैं? अर्थात किसने कहा है कि सभी धर्म
एक उद्देश्य की ओर जाते हैं, लेकिन मार्ग सभी धर्मों का अलग अलग होता है। तो एम.के. गांधी का यह कथन है। महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने यह स्पष्ट किया है कि संघर्ष का केंद्र बिंदु सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए, अपितु इसका केंद्र बिंदु यथार्थवादी आधार पर सामाजिक जीवन के मुख्य प्रक्रियाओं पर होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इन्होंने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी की बात करते हैं। कौन? आर कोलिंग्स। तो उन्होंने कहा है कि जो संघर्ष का केंद्र बिंदु होता है वह सैद्धांतिक न होकर केंद्र बिंदु यथार्थवादी आधार पर सामाजिक जीवन के प्रक्रियाओं से जुड़ा होना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से किसने डार्विनवादी मत को स्वीकार किया है और प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया योग्यता की उत्तरजीविता को सामाजिक जगत में घटित रूप बताया है? तो यह हर्बर्ट स्पेंसर है, जिन्होंने चार्ल्स डार्विन के मत का प्रयोग किया है। अगला, इमाइल दुर्खीम के सामाजिकरण के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण अवधारणा है? तो इमाइल दुर्खीम ने सामाजिकरण में निम्नलिखित में से सामूहिक चेतना के विकास की बात करते हैं। अगला, किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक चेतना है? तो पीटर बर्जन ने प्रेजेंटेशन इन सेल्फ एवरीडे लाइफ में भी इरविन गॉफमैन ने सामाजिक चेतना का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पर पीटर बर्जर दिया है। इसके अलावा सामाजिक चेतना की बात करते हैं दुर्खीम, और समान चेतना की बात करते हैं गिडिंग्स। तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। निम्नलिखित में से किसने सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? तो इमाइल दुर्खीम थे, जिन्होंने सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात कही है। तो किसने कहा है कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित होती है? तो भारत में सामाजिक स्तरीकरण खास करके जाति के बारे में लुईस ड्यूमा कहते हैं कि यह पवित्रता एवं प्रदूषण के स्तर पर आधारित होता है, अर्थात जो जाति पवित्र है उन्हें उच्च स्थान प्राप्त है, जो प्रदूषित अर्थात अपवित्र मानी जाती हैं, छुआछूत की तरह या प्रदूषित मानी जाती हैं, अशुद्ध मानी जाती हैं, उनको निम्न स्थान प्राप्त है। तो निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो फोक अर्बन कॉन्टिन्यूम, यह रॉबर्ट फेल्ट की पुस्तक है, रॉबर्ट रेडफील्ड की। और मैकेनिकल एंड सोशल ऑर्गेनिक सॉलिडिटी की बात इमाइल दुर्खीम करते हैं, अर्थात आंतरिक एवं सवयवी एकता की बात इमाइल दुर्खीम करते हैं। सैनिक और औद्योगिक समाज की बात स्पेंसर करते हैं, और समुदाय एवं समिति की बात एफ टॉनिस करते हैं, जैमिन सॉफ्ट एंड गेसल सॉफ्ट। तो वैश्वीकरण के आलोचकों के रूप में किसने निम्नलिखित में से कहा है कि तथाकथित वैश्वीकरण का वैचारिक उत्सव वास्तविकता में हमारी ऐतिहासिक प्रणाली का अंतिम प्रयास है? तो इमैनुअल वालरस्टीन का कहना है कि वैश्वीकरण के आलोचकों के रूप में यह बताया कि तथाकथित वैश्वीकरण का विचार जो है वह वास्तविकता से हमारी ऐतिहासिक प्रणाली का अंतिम प्रयास रहा होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिकरण के संबंध में सही है? तो भूमिका सामाजिकरण के माध्यम से व्यक्ति समाज में की जाने वाली भूमिकाओं को सीखता है। तो भूमिका ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम सामाजिकरण के रूप में देख सकते हैं। सामाजिकरण को संस्कृतिकरण के तुल्य माना जाता है। संस्कृतिकरण। अगला, यह टिप्पणी किसकी है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य रूप से अनेक परिस्थितियां होती हैं और इनसे प्रत्येक परिस्थिति की एक भूमिका जुड़ी होती है? तो जहाँ पर केवल एक भूमिका की बात होगी तो वह लिंटन है, लेकिन अगर एक परिस्थिति से अनेक भूमिकाओं की बात होगी तो वहाँ पर मर्टन आंसर होगा। अगला, किसने कहा है कि निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जिनकी उपलब्धि के लिए स्वयं और उनके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित होता है? तो यह जे.जी. गोडार्ड का कथन है कि निर्धनता एक व्यक्ति की उन वस्तुओं की आपूर्ति में कमी होती है जिनकी उन्हें रोज आश्रित तथा स्वास्थ्य, शक्ति या भोजन के लिए आवश्यकता होती है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने इस बात पर बल दिया है कि धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार समाज की नैतिक श्रेष्ठता की पुष्टि करना होता है? तो नैतिक अनुष्ठानों के प्रकार की नैतिक श्रेष्ठता की बात इमाइल दुर्खीम करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसने धर्म को लोगों के लिए अफीम समझा है? तो कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध कथन है कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक जीवन को समझने के लिए सामाजिक क्रियाओं के 4 भागों में वर्गीकरण या विकसित किया है? तो मैक्स वेबर ने 4 प्रकार के सामाजिक क्रियाओं की बात की है, जिसमें परंपरागत क्रिया, तार्किक क्रिया,
भावनात्मक क्रिया एवं मूल्य से संबंधित क्रिया की बात वे करते हैं। अगला, निम्नलिखित औसतों में से कौन सा एक गुणात्मक चरों पर लागू हो सकता है? तो बहुलक है जो कि गुणात्मक चरों पर लागू होता है। अगला, व्यक्तियों द्वारा सभी क्रियाओं के सम्मुख विद्यमान सभी सामाजिक परिस्थितियों में सम्मिलित बुनियादी दुविधाओं की व्याख्या के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर प्रतिमान चर का प्रयोग किया जाता है। जो व्यक्ति के सम्मुख विद्यमान सभी प्रकार के सामाजिक परिस्थितियाँ या सम्मिलित बुनियादी दुविधाएं होती हैं उन्हें तथ्य के रूप में देखा जाता है या प्रतिमान के चर के मूल्यों की दुविधा के रूप में देखा जाता है। अगला है आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा है कि अकार्य वे निरीक्षित व परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं? तो यह आर.के. मर्टन का कथन है। आर.के. मर्टन ने प्रकार के को दो प्रकार से बताया है। एक प्रकार होता है, एक अप्रकार्य होता है। दूसरे प्रकार की चर्चा मर्टन करते हैं। इसमें उन्होंने प्रकार को दो भागों में बांटा है, एक प्रकट प्रकार, एक अप्रकट प्रकार। तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के क्विज सेशन के लिए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को सर्च करके जुड़ सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।